जमाने से नहीं हम तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं हम रुसवाई से डरते हैं। दिल में उमंग है तुम्हें मिलने की, पर मिलने के बाद आने वाली जुदाई से डरते हैं। जमाने से नहीं हम तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं हम रुसवाई से डरते हैं। दिल में उमंग है तुम्हें मिलने की, पर मिलने के बाद आने वाली जुदाई से डरते हैं। हे कान्हा जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए न जाने कैसे। हम आपके काबिल हुए न भूलेंगे हम उस हसीन पल को, जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती, मैं बस तुम्हें जीती हूँ, इससे आगे का कोई ख्वाब नहीं रखती। कर लो भजन राधा रानी का, भरोसा नहीं है जिंदगानी का। जग में मीठा कुछ भी नहीं मीठा है, नाम बस राधा रानी का। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। कृष्ण का नाम लो सहारा मिलेगा, यह जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। राधा सच्चे प्रेम का मिलता यह इना, कान्हा से पहले लिया जग ने तेरा नाम। जय हो राधा श्याम, गोपियों का प्रिय लिखूं या राधा का प्रियतम लिखूं, रुकमनी का श्री लिखूं या सत्यभामा का श्रीतम लिखूं। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। एक तरफ सावले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नियत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, मैं तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस क्रम में घृणा छुपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है। जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वह कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको और उनके परिवार को हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख दुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है।
मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। मेरे पास वक्त कम है और बातें हैं ढेर सारी। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। एक तरफ सावले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। हर पल हर दिन कहता है कान्हा का मन, तू कर ले पल पल राधा का सुमिरन। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर जिंदगी दोबारा मिली तो अगली बार तुम्हें हमारी किस्मत में लिखवा कर लाएंगे कान्हा। गजब के खरीदार हो तुम कान्हा, जरा सा मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने अंदर के अहंकार से देख रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करें उसे जल्द ही त्याग दो, फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसान। याद रखना, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही कोई होते हैं, यह कटु सत्य है। किसी को दुखी देखकर अगर हंसी आने लगती है तो समझ लीजिए मनुष्य की मानवता समाप्त हो गई है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं।
मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। रुकिए, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा।